पूछो। अच्छा, हमको ये बताइए कि देश में जैसे रसिया का अलग अलग कानून है। रसिया का जो लोग रिलीजन है रसिया, उनका अलग एक धार्मिक है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिश्चियन, सबका मतलब अलग अलग देश में अलग अलग धार्मिक है। और अलग अलग अपने अपने देशों के लिए कुछ न कुछ वहाँ की सरकार अपने रिलीजन के लिए कर रही है। लेकिन वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत अपने रिलीजन के लिए, हिंदू अपने रिलीजन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता है, तो यहाँ पर इतना विरोध, इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है लोगों में। और जैसे चाइना है, चाइना तो अपने रिलीजन के लिए तो करता ही करता है, लेकिन साथ में दूसरे रिलीजन को ख़त्म करता है अपने देशों से, फिर भी कोई उस पर कंट्रोवर्सी नहीं है। जबकि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, फिर भी कंट्रोवर्सी है। ऐसा क्यों? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जीतू भाई, क्या है ना कि इस देश की जो एक सबसे बड़ी समस्या मैंने अभी तक मैंने फाउंड की है, वो है इस देश का जो है राजनैतिक और ये लोकतांत्रिक ढांचा। इस देश का जो राजनीतिक लोकतांत्रिक ढांचा बन गया है ऐसा ना कि सारा का सारा जो है कि विकास, सारा का सारा कल्चर, सारी की सारी योजनाएं, सारा का सारा सिस्टम पूरा एक जो है ना वो वोट बैंक के तहत तय किया जाता है कि किसके संख्या ज़्यादा है, किसका वोट लेना है, हमें कैसे सरकार बनानी है। उस हिसाब से ही सारा का सारा एजेंडा तय हो रहा है। उसमें चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, चाहे वो सनातन की चीज़ें हों, चाहे और विकास की चीज़ें हों, वो कहीं न कहीं इग्नोर हो जाती हैं। खैर, अभी मान लो कि बीजेपी की सरकार जो 15 साल से चल रही है, तो मोदी जी हैं, तो वो काफ़ी विकास के काम को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लोग जो है मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को, बट विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी, देखो न्यूज़ चैनलों पे और ये सोशल मीडिया पे ये वो क्या चल रहा है वो पता नहीं, बट अगर हर आदमी अपने आसपास देखे तो उसे कहीं न कहीं विकास अवश्य नज़र आएगा। विकास तो जितने भी रिलीजन है सबके लिए वो करती है ना सरकार। हाँ, विकास तो सबके लिए। कंट्रोवर्सी क्यों करती है? कंट्रोवर्सी होती है जब, देखिए, जो कोई भी देश खड़ा होता है ना, तो वो अपनी मान्यताओं पे, अपनी जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से, उनकी जो मान्यता है उस हिसाब से वो खड़ा होता है। लेकिन भारत के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि भारत को जो बहुसंख्यक जो हिंदू है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है भारत, हिंदुस्तान, लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। क्योंकि क्या हुआ ना कि जो पॉलिटिकल ढांचा ऐसा बनता चला गया कि सब कुछ वोट बैंक तय करता गया, और हिंदुओं को जातियों में बांट के और इस तरह की चीज़ें की गई। अलग अलग दल, जैसे कोई यादवों को लेके आ गया, तो कोई साउथ को लेके आ गया, कोई इस भाषा को लेके आ गया, मतलब जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पे ये बांट के जो है अलग अलग छोटे छोटे दल इस देश पे राज करने लगे। और उनका मुखिया बन गई कांग्रेस, क्योंकि देश की आज़ादी में कांग्रेस ने योगदान दिया था, ऐसा लोगों को लगता है। और कितना योगदान दिया है, बुद्धिजीवी और किताबें को आप सब पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना योगदान है। तो खैर, मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे हिंदू बाहुल क्षेत्र है यहाँ पर, अब जो कि मैंने आपको पहले भी बताया अगले वीडियो में भी, क्योंकि देखिए ये जो भारत देश है हिंदू बाहुल्य है, तो सनातनी कल्चर है यहाँ पे, तो कुछ भी होगा यहाँ पे तो सनातन के कल्चर के हिसाब से होगा ना। ये तो बराबर है। तो लेकिन अब 1400 साल पहले कोई धर्म आ गया यहाँ पे, कोई 2500 साल पहले, 2000 साल पहले कोई ईसा पैदा हो गए ना, सब अब्राहमिक फेथ वाले ही हैं। सबके यहाँ वही मुर्दे दफन किए जाते हैं, सबकी मुक्ति नहीं मिल पाती, सब भटक रहे हैं, ना उनको जन्नत मिली, ना जहन्नुम मिला, ना मोक्ष मिला। ठीक है, तीनों मामले में फेल हो गए। जिसकी डेड बॉडी ज़मीन में दफन की गई और गंगा जल और तुलसी दल उसके मुंह में नहीं गया, और उसका अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, गंगा में उसकी अस्थियाँ विसर्जन नहीं हुई, वो बंदा प्रेत योनि में जाना ही जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर महापुरुष ये जानता है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे मौलाना, इमाम बाड़ा, कोई भी हो, और चाहे ईसाई का कोई बहुत बड़ा पोप हो, वो अच्छी तरह जानता है, वो सब ब्राह्मिक फेथ वाले ही है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। भारत में यही प्रॉब्लम हो गई कि भारत में 70-80%, 90% हिंदू होते हुए भी यहाँ पर चीज़ें इस्लामी हिसाब से चलती आ रही हैं, ना कि उनको हिसाब से। महाभारत देखो, महाभारत कितना पुराना है, उस समय कोई था, लेकिन आज हम कृष्ण की विराट मूर्ति बनाना चाहे, गीता जैसा ग्रंथ शायद ही इस धरती पे कोई हो, लेकिन वो राष्ट्र ग्रंथ का राष्ट्र पुस्तक नहीं बन पाई, गाय राष्ट्रमाता नहीं बन पाई ना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। तो ये सब चीज़ों का विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि चंद धर्म के लोग नाराज़ हो जाएंगे।
तो सारी की सारी पनौती यही लग गई, सारी पनौती यही लग गई कि भाई अब ये फलाना इमाम बाड़े नाराज़ हो जाएंगे, फलाना ईसाईयत नाराज़ हो जाएगी। ये भ्रम फैला के हमारे ही हिंदू जो पार्टियां हैं, जैसे ममता बनर्जी है, कहने को तो हिंदू है, अखिलेश यादव हैं, कहने को तो हिंदू है, राहुल गांधी है, कहने के हिंदू हैं, राज ठाकरे हैं, बाल ठाकरे हैं, सॉरी उद्धव ठाकरे हैं, ये लोग कहने के लिए हिंदू हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो सनातनी नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो इस देश से फिर ये दुर्भाग्य जुड़ जाता है फिर देश के साथ ना, ये चीज़ हो जाती है। मतलब आपके कहने का मतलब आपके कि यहाँ पे जाति और राजनीति एक तरह से देखा जाए तो एक कल्चर बन चुका है भारत का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर राजनीति नहीं फॉलो किए या फिर जातिगत जनगणना के तौर पे अपनी जाति को प्रमोट नहीं किए, ये नहीं दिखाए कि हमारी इतनी जाति है, हमारी इतनी जनसंख्या, तो आप इस कल्चर से बिल्कुल विहीन हो। देखो आदमी का एक स्वाभाविक गुण होता है कि उसको 4 लोग जाने, 4 लोग सुने, 4 लोग इज्जत दें, तो इसी की अपर कैटेगरी राजा होती है, ठीक है ना। राजा भी मतलब चाहते हैं कि हमें लोग फॉलो करें। हाँ, तो इसी का अपर कैटेगरी, जब एक मनुष्य की जो छोटी सी सोच होती है ना कि भाई 4 लोग 10 लोग मुझे जाने, मेरी तारीफ़ करें, मेरा हुक्म माने और मेरे सलाम दे, मैं कहीं से गुजरूं, तो इसी की अपर कैटेगरी राजा होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सत्ता होती है, कुर्सी होती है, मुख्यमंत्री होता है, विधायक सांसद होते हैं। तो ये इतनी अंधी दौड़ में, इस अंधी दौड़ में ही सनातन इग्नोर हो गया। नहीं तो कोई एयरपोर्ट है, कोई सड़क है कि बड़े बड़े महापुरुषों के नाम होना चाहिए न। क्यों इस देश में महापुरुषों की कमी पड़ गई थी क्या कि बस खाली जो है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, बस इन्हीं के नाम पे, संजय गांधी, सब इसी चले। लाखों संस्थान ऐसे हैं। इस पृथ्वीराज चौहान के नाम पे क्यों नहीं, अब्दुल कलाम पे क्यों नहीं, न विवेकानंद क्यों नहीं, तो सब के राम पे क्यों नहीं, लक्ष्मण पे क्यों नहीं, लव कुश पे क्यों नहीं, हनुमान जी पे क्यों नहीं। हनुमान से बड़ा कोई है क्या धरती पे? अगर देखा जाए कांग्रेस अगर ऐसे लोगों को अगर प्रमोट कर रही है तो उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा ना। तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा तो इसीलिए तो कबाड़ा हो गया हिंदुस्तान का भैया, इसीलिए तो सत्यानाश हो गया पूरा। ये लोग आखिर अब्दुल कलाम को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? नहीं करेंगे ना, उनके आइडियोलॉजी में फिट नहीं होते, प्रमोट करते। उनके आइडियोलॉजी में मुसलमान कट्टर मुसलमान फिट बैठता है। ऐसा मुसलमान फिट नहीं बैठता जो कि हिंदुओं को सपोर्ट करे, जो सनातन को कल्चर को सपोर्ट करे, जो अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करे, जो सेना को सपोर्ट करे, राष्ट्रवाद की बात करे, वो इनको सूट नहीं करता, इनके आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता वो। तो जिसका जीवन देश के लिए समर्पण हो वो लोग इन लोगों को अच्छे ही नहीं लगेंगे। आप बताइए अभी सेना का जो है ना, सेना में अभी कोई शहीद हो जाए आर्मी वाले, तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, उसमें तो कोई हिंदू को कमेंट मिलेगा, उसमें एक भी मुस्लिम या और कमेंट मिलेगा ही नहीं, तुमको नहीं मिलेगा। ये तो मैं भी देखा हूँ। तो ये चीज़ आप खुद देख लो ना, जो है मतलब आर्मी अगर मर रही है तो देश के एक हिस्से को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर देश पे अब पाकिस्तान का अटैक हुआ, कितने लोगों ने जो है उसको जो है विरोध किया, जो है सब गुमसुम सन्नाटा छा गया भाई। अच्छा, पाकिस्तान पे हमला हो रहा था, पाकिस्तान की माँ बहन हो रही थी, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ था। ये सन्नाटा इसीलिए होता है क्योंकि देश में वो जज्बा ही नहीं है। क्योंकि देखो इस्लाम की विचारधारा में ये आता है ना कि उसमें जो है ये उम्मा का कंसेप्ट चलता है कि मुस्लिम भाई, चाहे वो मंगल ग्रह का मुसलमान हो चाहे बुध ग्रह का हो, उनमें राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्र की बाउंड्रियाँ, देश की बाउंड्रियाँ उसमें इस्लाम में नहीं आती हैं, उसमें भाईचारा चलता है। हाँ, ये और बात है कि अब चाइना में अगर उइगर मुसलमानों पे कोई अटैक्स हो रहे हैं तो क्योंकि चाइना भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान की हेल्प करता है वो, इसलिए हिंदुस्तान के जो मुस्लिम वर्ग है वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है, उनको मतलब विरोध नहीं कर पाता है चाइना का। सवाल था आपका जो है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इतना बस जानना चाहता हूँ कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, मथुरा में है, तो उस मथुरा में जैसे अभी फ़िलहाल में तो अयोध्या में रामलला का मंदिर और मूर्ति स्थापित कर दिया गया है, तो मथुरा में यदि जैसे अभी सपा बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हिंदू को प्रमोट करके बीजेपी अपना वोट बना रही है, मंदिर बनवा करके वोट मांग रही है, विकास की बात नहीं कर रही है, यदि ऐसा ही है तो अखिलेश हो या फिर कांग्रेस हो, मथुरा के लिए भी जगह बाकी है ना, तो वो भी तो राजनीति कर सकते हैं ना इस पर। अगर इससे बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं और करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ करनी चाहिए, मैं तो पूरा सपोर्ट दूंगा।
अगर आज की डेट में अखिलेश यादव ये जो पीडीओ का ये रंडी रोना मचाए हैं ना, इसके चक्कर छोड़ के जो बोले कि ये मथुरा, वृंदावन, गोकुल इससे ज़्यादा प्राचीन नहीं है इस्लाम। ठीक है, इससे प्राचीन ना कोई नबी है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई ईसाई है। वृंदावन से ज़्यादा पाक पावन और पुरातन कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल उठता है। तो अब अगर ये सपोर्ट करते हैं, आज मैं इनको सपोर्ट करूंगा, इनके पार्टी के साथ जुड़ूंगा, इनका प्रचार करूंगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जो पुरातन चीज़ें वो सबकी हैं, वो सबकी हैं। यहाँ कन्वर्टेड इस्लाम ज़्यादा है ना, जो है सऊदी अरब वाले जो है प्योर मुसलमान हैं, यहाँ कन्वर्जन चलता है, लेकिन सब हैं वही इब्राहिमिक वाले ही। लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि तुम एक चीज़ पक्ष को इस बात से नज़रअंदाज कर दे रहे हो कि वो जो है बस राजनीति कर रहे हैं। तुमको हर जगह राजनीति क्यों दिखती है? अगर मैं कहता हूँ मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ ना, और 4 लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो तुमको प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं राम का मंदिर बनवा रहा हूँ तो मेरा वोट बैंक मजबूत हो रहा है, तुमको प्रॉब्लम है क्या? तुम भी बनवाओ ना, दिक्कत कहाँ है भाई? तुम भी जहाँ पाओ मंदिर बनवा दो। अगर मंदिर बनवाने से अगर वोट मिल जाए, हाँ, अगर मंदिर बनवाने से वोट मिल रहा है तो तू बनवा दे भाई। क्यों नहीं? मथुरा वाला बनवा दे, काशी वाला बनवा दे, बनवा सकते और हैं। कम से कम ऐसी 500 मस्जिदें हैं जो कि मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, तो बनाओ ना। केस तो चल रहा है, वो तुम्हारे जो विष्णु जैन है वो तो खड़े हैं ना, वाले कुतुब मीनार तुम्हारा विष्णु था, मंदिर था, तो वहाँ पे जाओ, आप कराओ, कोई क्या दिक्कत है? अगर तुमको लगता है कि इतना आसान है हिंदुओं का वोट लेना, तो जो है क्यों नहीं जो है ले लेते तुम भी, जाओ तुम भी ले लो। हिंदू तो उसको वोट देता आया है ना, कांग्रेस को इतना दिन से वोट देता आ रहा है, हाँ, तो वो तो मंदिर नहीं बनवा रही थी। लेकिन अब जगह है हिंदू भाई, अब जगह है। अब तुम्हारे जैसे कीड़े लोग बिलबिलाएंगे, ये ममता बनर्जी हो गए, जो इतने भी लोग हैं ये बिलबिलाएंगे, इनको बिलबिलाना भी चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक बार जग गया। हिंदू क्या सोता है, और जब जग जाता है तो फिर जग ही जाता है, फिर वो निपटा के सोता है। नहीं, सही बात है, और होना भी चाहिए। हाँ, वो एक बार निपटा के ही सोएगा। अब एकदम हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही हिंदू सोएगा, उसके पहले नहीं सोने वाला। लिख के ले लो, गारंटी है मेरी, ऑब्जर्वेशन है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं इतना बस जानना